वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के लिए अगला साल यानी 2025 कैसा रहने वाला है। 2024 के लिए वर्ल्ड बैंक ने चीन की जीडीपी ग्रोथ रिवाइज की है। गुरुवार को बैंक ने 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया है। जून में कहा गया था कि इस साल चीन की जीडीपी में 4.8% की बढ़ोतरी रहने का अनुमान है, जिसे अब बढ़ाकर 5% के करीब कर दिया गया है। वहीं 2025 में इसके कम होने की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने चीन के रियल एस्टेट सेक्टर, नागरिकों की कम आय वृद्धि और घरों की कम कीमतों का आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए भी चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन लंबे समय से प्रॉपर्टी सेक्टर में संकट से जूझ रहा है और अगले साल भी ये चुनौतियां रहने वाली हैं, जिसके चलते घरेलू आर्थिक स्थिरता और वैश्विक बाजारों में जोखिम पैदा होगा। वर्ल्ड बैंक ने जून में चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.8% रहने की भविष्यवाणी की थी, जिसे उसने रिवाइज करके अब 4.9% कर दिया है। चीन में वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर मारा वॉरिक ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को प्रॉपर्टी सेक्टर की चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालना होगा। ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो नागरिकों और परिवारों के लिए न सिर्फ लाभकारी हों, बल्कि असमानता और गरीबी के खतरे से भी बचाएं। ऐसी नीतियां लोगों को आर्थिक अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि स्थानीय सरकार के वित्त में सुधार जैसी चीजें इकोनॉमिक रिकवरी में चीन की मदद कर सकती हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगला साल आर्थिक स्थिति के लिहाज से चीन के लिए उतना अच्छा रहने का अनुमान नहीं है। रिपोर्ट की माने तो 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.9 से गिरकर 4.5% रह जाएगी। हालांकि पहले 4.1% का अनुमान लगाया था। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की ओर से लगातार चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए हैं, जिनमें अनुमान लगाया गया कि जल्दी ही चीन अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा। हालांकि रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था काफी संघर्ष कर रही है। 2024 में चीन को इस सेक्टर को वजह से काफी नुकसान हुआ है और अब वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि अगले साल भी प्रॉपर्टी सेक्टर ड्रैगन को ऐसे ही परेशान करेगा। साथ ही उसे अगले साल से हाई टैरिफ की मार भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इसकी चेतावनी दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से चीन से हाई टैरिफ वसूलने की बात कही है, तब से ये चर्चा तेज हो गई है कि चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी संकट पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन के सामानों पर टैरिफ लगाने को कहा है। कनाडा और मेक्सिको पर 25%, जबकि चीन पर लगने वाले टैरिफ पर 10% और टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने चीनी सामानों पर टैरिफ 60% तक बढ़ाने की बात कही है। रिपोर्ट में चीनी नागरिकों की कम आय वृद्धि और घरों की कम कीमतों से धन पर पड़ने वाले प्रभाव का असर अगले साल चीन की जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा। रॉयटर्स के अनुसार चीन अपनी ग्रोथ को पटरी पर लाने के लिए चीन की सरकार अगले साल स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड के लिए 3 ट्रिलियन युआन यानी $411 अरब जारी करने के लिए सहमत है।